ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये एक सर्कल हो गया बेटा। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे इसके अंदर, और वो क्वाड्रिलेटरल कैसे बना है, आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के जो डायमीटर है वो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के। सर्कल के जो डायमीटर है वो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के। तो बेटा एक काम करते हैं, एक डायमीटर ये बना लेते हैं ए बी, और एक डायमीटर ये बना लेते हैं सी डी। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल डायमीटर है सर्कल के। तो बेटा अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये कैसे पता आपको साइक्लिक है, सिंपल सी बात, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम भी 180 होता। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो पता लग गया डायमीटर। आगे कह रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं ABCD। प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, आपको ये रेक्टेंगल प्रूव करना है बेटा। और बेटा रेक्टेंगल प्रूव कब होएगा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि एंगल ABC और D ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। बेटा बहुत इजी है, अब यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी। हाँ जी बेटा, बेटा उससे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सिंपल सी एक हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर सर्कल के अंदर कहीं भी डायामीटर बना, पहले थ्योरम समझ लो अलग से, सर्कल के अंदर अगर कहीं भी डायामीटर बना, डायामीटर मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती हुई जाती है, सर्कल के अंदर कहीं भी डायामीटर बना तो उस डायामीटर के एंड पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट बनेंगे वो जहां ज्वाइन होंगे वहां हमेशा 90 होगा। फिर से सुनो, सर्कल के डायामीटर से, डायामीटर के एंड पॉइंट से अगर आप एक ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो उस पे हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। जरूरी नहीं कि वो यहीं पे ही बने, इस तरफ भी देखो तो यहां भी बन सकता है बेटा। अगर ये यहां पे मिलेंगे तो यहां भी बनेगा, अगर ये यहां पे मिलेंगे तो यहां भी बनेगा। कितने भी ट्रायंगल बन जाए सब जगह डायमीटर के सामने फिक्स है बेटा, 90 ही बनेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, डायमीटर के सामने हमेशा नहीं बेटा, अगर डायमीटर नहीं है, डायमीटर के अलावा कोई और कोड है तो फिर वो एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 90 हो। ठीक है, अब बेटा इसको अप्लाई करेंगे। यहां पे लिखो AB इज ए डायमीटर, AB इज ए डायमीटर और अगर AB डायमीटर है, एंगल C
लाइज इन सेमी सर्कल। बेटा पहले लाइन लिखो, ए बी इज अ डायमीटर, फिर लिखो एंगल सी लाइज इन सर्कल और साथ साथ एक लाइन और भी लिख लो, सिंस डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू सेमी सर्कल, सिंस डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू सेमी सर्कल। जब भी आप 90 शो करोगे ये आपको तीनों लिखनी पड़ेगी। फिर से देखो, पहले आप बोलोगे ए बी एक डायमीटर, सी लाई कर रहा है किस तरफ, एक सेमी सर्कल के अंदर। सेमी सर्कल कहाँ है, ए बी के इस तरफ लाई कर रहा है ना, सी लाइज इन सेमी सर्कल। और साथ साथ हमने लाइन क्या लिखी है, सिंस डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू सेमी सर्कल। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल सी, अच्छा ये लाइन ऐड कर देते हैं, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू सेमी सर्कल। तो इसका मतलब एंगल सी कितना हो गया बेटा, 90। और बेटा बाकी सारे एंगल शो करने की जरूरत नहीं है, आप यहां लिखो सिमिलरली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सारे हो जाएंगे 90। क्योंकि जैसे ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में सी आ रहा है, वैसे ही ए बी डायमीटर है तो एंगल डी भी 90। ए बी डायमीटर के इस तरफ एंगल सी है वो भी 90, ए बी डायमीटर के एंगल डी उस तरफ है वो भी। ऐसे ही सी डी भी डायमीटर है, सी डी डायमीटर के एंगल ए इस तरफ है वो भी, और सी डी डायमीटर के एंगल बी इस तरफ है तो वो भी। तो इसलिए सिमिलरली करके लिख दिया। और बेटा ये प्रूव हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है, लिखो हेंस इट इज ए रेक्टेंगल। नहीं बेटा रेक्टेंगल है, जरूरत ही नहीं है, नहीं बेटा ये जो जैसे मैंने लिखवाया सेम लिख दो आप। है बेटा, अभी अगले क्वेश्चन में भी यही यूज होगी, उसके अगले में भी यही। डन बेटा। ये थ्योरम जो आपको बताई है कि डायमीटर के सामने हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये यहाँ नहीं बेटा, ये एक बेसिक सा रूल है जो आगे 10th में 11th में 12th में किसी भी एंट्रेंस में आप जाओगे सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी में होता। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।